So, good evening, all. Welcome all to this beautiful, amazing, and wow session. Thank you for joining this beautiful session. Sabka dil se शुक्राना. So, what was the experience? हाँ, Is मेरा कल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस पूरे लॉकडाउन में हम लोग घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकले किसी भी काम के लिए। और बहुत टाइम से बच्चे कह रहे थे कि बाहर निकलना है, कहीं जाना है, तो कल उन्होंने डिसाइड किया कि हम कनॉट प्लेस वगैरह जाएंगे। तो मैंने ड्राइवर भी बुला लिया। ठीक है, जब हम घर से निकले तो धूप थी, सब कुछ था, और रास्ते में थोड़ा सा चले होंगे 10 मिनट के बाद तो ताबड़तोड़ बारिश हो गई। इतनी बारिश हुई कि ड्राइवर ने भी कहा कि आप कहाँ घूमोगे, तो बारिश है, मुझे लगता है वापस ही जाना पड़ेगा। और रास्ते में इतना पानी भर गया, ऐसे लग रहा था नदी के बीच में से हम बोट में निकल रहे हैं, इतना पानी भर गया। फिर मैंने ग्रेटिट्यूड देने शुरू कर दिए यूनिवर्स। मैंने कहा भाई, और बच्चों को भी कहा कि बस ये कहना शुरू करो कि हम जब वहां पहुंचे सीपी में तो मौसम बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। और हमने थोड़ा सा वॉक, मतलब बच्चे थे तो थोड़ा सा घूमना फिरना भी था, वगैरह वगैरह, शॉपिंग भी करनी थी इतने महीनों बाद। तो मैंने बस यही कहना शुरू कर दिया हम तीनों ने कि हमें सब कुछ वहाँ अच्छा मिल जाए, रास्ता बिल्कुल ठीक, वहां जब पहुंचे तो मौसम सही हो जाए। और मैंने साथ में अपने आप ये भी कहना शुरू कर दिया कि मैं जिस शॉप में जाऊं मेरे बजट के अंदर बच्चों को फट से वही चीज मिल जाए, जो चिक चिक ना करना पड़े, बच्चे खुश रहे, सब कुछ हो जाए। और आप मानोगे गोल मार्केट तक हम पानी के अंदर ही चल रहे थे उसके, और ताबड़तोड़ बारिश, ऐसे लग रहा था बंद ही नहीं होगी। जैसे ही हम सीपी पहुंचे हनुमान मंदिर के पास, उधर बारिश बंद। और हम एग्जैक्टली जिस यहाँ पहुंचना था हम वहां पहुंचे, घूमे फिरे, शॉपिंग की, तो उस बंदे ने वही चीज दिखाई जो बच्चों को चाहिए थी और मेरे बजट के अंदर थी, सारी की। फिर हाँ, बच्चे कहते हैं कि अब हमें करोल बाग भी ले चलो। मैंने कहा चलो। फिर हम वहां भी गए, वहां भी मैं यही सोचती रही कि भैया उनको एक पर्टिकुलर शॉप में जाना, सीपी में तो घूमना था हमने, वहां एक पर्टिकुलर शॉप में जाना था। मैंने कहा आज ही के दिन कर लो, दोबारा दोबारा तो हम निकलेंगे नहीं। वहां गए, उस शॉप में उस बंदे ने जो इन्होंने कहा मुझे ये चाहिए, वो चीज उसने सामने दिखाई, वही कलर वही चीज उनको दिखाई, और पैसे मेरे हिसाब से बजट मेरे हिसाब से। सबने शॉपिंग की और सब कुछ, कहीं कोई बारिश नहीं हुई उसके बाद, और बहुत आराम से। और टाइम पे मैंने कहा मैं 9 बजे घर पहुंच जाऊं, 9 बजे हम घर पहुंच गए थे, बल्कि 9 भी पूरे नहीं बजे थे, 10 मिनट थे अभी, और हम घर पहुंच गए। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतना मुझे खुशी हुई कि गोल मार्केट तक तो लगा कि हम नहीं पहुंचेंगे यहाँ से, और वहां पे जाके बस बारिश ऐसी बंद हुई और मौसम बहुत सुहावना हो गया और बहुत अच्छा हुआ। हमने सैर भी की, सब किया। तो आपने मैग्निफिसेंट रिजल्ट उसका ढूंढ लिया ना पहले। मुझे अपने इस जो भी आउटिंग कर रहे हैं उसका ये मैग्निफिसेंट रिजल्ट चाहिए, राइट? और यूनिवर्स ने आपको वही दे दिया। बिल्कुल दिया, बिल्कुल दिया। ये तो बीच में तो ऐसे हो गया था, ड्राइवर ने कह दिया जी वापस ही जाना पड़ेगा अब तो, और मैंने कहा नहीं आज नहीं जाना, 5 महीने बाद घर से निकले हैं। बट वी एंजॉयड द ट्रिप। उसके बाद वहां पे तो सब अच्छा रहा सब। So तो write this थैंक यू। episode in your gratitude diary और हाँ ग्रेटिट्यूड दीजिए, और अपने अपने हर दिन के काम के लिए मैग्निफिसेंट रिजल्ट लिखने शुरू कर दीजिए, हाँ, कहने शुरू कर बिल्कुल, ये दीजिए, तो बिल्कुल मैग्निफिसेंट ताकि था एंड वेरी सरप्राइजिंग। जैसे रास्ते में कल तो बिल्कुल आपका काम। पानी भरा हुआ। हाँ, बिल्कुल काम मेरा पूरा बन गया, सारे काम हो गए। बिल्कुल, जैसे कल आपके काम सहज तरीके से, सरल तरीके से, आपके सोचने मात्र से और ग्रेटिट्यूड से, वैसे ही अपने ग्रेटिट्यूड से। रोजमर्रा के काम। देखिए, हाँ, हम जितना लेकिन इस घर, हाँ एक्सरसाइज। हाँ जी, बोलिए। हाँ, घर से चलते हुए तो मैंने बिल्कुल नहीं ऐसा वो था, बस ये था कि मेरा काम अच्छे से हो जाए, ये सोच रही थी। मौसम का तो बिल्कुल था ही नहीं, धूप थी। रास्ते में जितने ग्रेटिट्यूड दिए ना वो सारे कमाल के हो गए, सारा रिजल्ट बहुत बढ़िया हो गया। गुड। सच में थैंक यू, ग्रेटिट्यूड देना तो आपने सिखाया है और काम मेरा बन गया। यस, क्योंकि आपने दिए ना, फीलिंग्स आपकी हैं उसके अंदर। ओके, हाँ सो ये जो हमारी कल की पर्टिकुलर एक्सरसाइज थी, इसको हम डेली रूटीन में इतना इस्तेमाल करें, इतना इस्तेमाल करें कि ये हमारी हमारी नेचर में आ जाए। कुछ भी हम काम कर बिल्कुल। रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ ऑफिस का काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट पहले से ही निश्चित कर लें। जस्ट प्रैक्टिस में लाना है इसको, पहले से हाँ ही निश्चित कर लें, वाह मेरा काम तो ऐसे ही होने वाला है। हाँ राइट, हाँ, बिल्कुल मार्केट जा रही हूँ, बिल्कुल। मुझे ये चीज जाते ही मेरी आंखों के सामने ही मिल जाएगी।
हाँ मेरे ही प्राइस पे मिल जाएगी, मेरा ही कलर, मुझे ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा। ओके, एंड टाइम निश्चित कर ले कि इतने ही टाइम में मुझे इस चीज को लेकर के आना है। हाँ बिल्कुल, सब कुछ ये हुआ, और बहुत हर अच्छा लगा। हर काम के लिए, हर काम के हाँ लिए इस तरीके से करते जाइए, शुक्राना करते जाइए, क्योंकि एक बिल्कुल बारी जब हम चीज को अट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारा ना फेथ बढ़ जाता है उस पे। बिल्कुल, फेद पड़ता है, राइट। बिल्कुल। हाँ, हाँ ऐसे करूंगी तो ये ऐसे ही होगा। बिल्कुल। हम लोगों ने जब कहीं जाना होता है, और खास करके जब मैं अपने बड़े बेटे के साथ मुझे कहीं जाना होता है ना, तो मैं उससे पूछती हूँ, बेटा कितना समय लगेगा यहाँ तक पहुंचने में? तो वो हाँ हमेशा मुझसे यही कहता है, मम्मा आप बताओ आपको कितनी देर में पहुंचना है। हम्म, तो मैं समझ जाती हूँ कि ये जो मैं समय कहूंगी ना, ये मुझे उस समय उतने पहुंचा ही में कर देगा। देगा। हाँ और ऐसा हमारे मेरे साथ बहुत बारी उसके साथ हुआ, बहुत बारी। उसने बोला हम्म, मम्मा 1 आवर लगेगा, तो हम 1 आवर से पहले ही 2-3 मिनट पहुंचे हुए होते हैं, मतलब हाँ आफ्टर तो कभी हुआ ही नहीं। बिल्कुल समय से हाँ या 2-3 मिनट पहले ही हम लोग पहुंच जाते हैं उस हाँ डेस्टिनेशन पे। सो हाँ, ये तो फिर ये खुशी होती है ना कि ग्रेटिट्यूड देने चाहिए, दिस और फिर समझ में आता है कि हाँ। ग्रेटिट्यूड तो जितना दें उसकी कभी अति नहीं है हाँ यूनिवर्स में, उसको तो देते बिल्कुल। जाओ हाँ देते जाओ। हाँ बेसिकली यहाँ पे क्या बिल्कुल। वर्क करता है, हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, जैसा हम चाहते हैं हम्म। हम वैसा पा लेते हैं। हर चीज पहले हाँ हमारे माइंड में क्रिएट होती है, फिर वो मेरी नजरों के सामने आती है। देखिए, किसी आर्टिस्ट ने अगर ड्राइंग बनानी है तो वो उसकी कल्पना पहले कहाँ करता है? माइंड में करता है। उसको कलर भरने हैं, बिल्कुल। उसमें कौन सा कलर कहाँ जचेगा, हाँ उसकी कल्पना कहाँ करता है? अपने दिमाग में करता है। और जब वो ये सारी चीजें अपने दिमाग में बना लेता है ना, फिर उसका चित्रण कागज पे करता है। और देखिए, जैसा उसने यहाँ माइंड में बनाया होता है ना, वही चित्र उसका बन हूबहू उसके जाता है, सामने पेंटिंग में आ जाता है। सो दिस इज द वे। बिल्कुल सही। हम रोज यूनिवर्स के साथ यही गेम खेल रहे हैं, यही पेंटिंग कर रहे हैं, हम अपना कैनवस खुद पेंट कर रहे हैं। और कैसे अलग हम्म। अलग रोज रोज प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग तरीके से शुक्राना देने की अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं, हैप्पीनेस में रहते हैं, एंजॉय करते हैं, और अपने मैग्निफिसेंट रिजल्ट को पा लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। दिस इज द साइंस, ओके। दिस इज द साइंस हाँ बिहाइंड हाँ बिहाइंड आर बिल्कुल। डिजायर्स, आर मैग्निफिसेंट रिजल्ट। सबके हाँ पीछे यही एक साइंस है जो काम कर रही है। हम्म। So all of us work on that science. Thank you, Kuntalji. ठीक है, Thank you for थैंक यू, sharing this थैंक यू, beautiful episode. थैंक यू। Love you. Yes, someone wants to share something. कोई और शेयर करना चाह रहे हैं? Auntie, can I share my affirmations? Yes. Okay. Just a moment, बेटा। एक एक बहुत अच्छी न्यूज है हमारे पास, और वो न्यूज क्या है कि हमारे ग्रुप में एक छोटा सा बच्चा है, 6 ईयर ओल्ड बच्चा। और उस बच्चे ने कल अपनी एफर्मेशन लिखी है। वो हमारे प्रोग्राम को देखता है, और उस बच्चे ने अपनी अपनी वॉइस में उसको रिकॉर्ड भी किया है। वो रिकॉर्डिंग हमने ग्रुप में भी डाली है, और आज वो आरवी हमारे सामने अपनी एफर्मेशन बताने जा रही है कि उसने अपने लिए क्या क्या एफर्म किया है। यस बेटा, नाउ यू कैन स्टार्ट। I love my mom. I love my dad. My dad take me market today. I love my family. Thank you, thank you, thank you. Today is the best day of my life. Thank you for beautiful gift. My beautiful gift. Today is the rainy day. I am sitting out in this beautiful view. I am very glad. So I am sitting in front of these plants. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Daddy, for everything. Thank you, thank you, thank you. I love everyone. 4 months in my birthday. I am so excited for my birthday. I am excited and happy. Glad and glad, happy, happy, happy. Thank you, thank you, thank you. I love my nanny, ma, because of you.
I am able to write this. Thank you, Ratnanti. Thank you. Love you, beta. Love you. Always stay blessed. Thank you. Love you. Love you, my bacha. Love you. Love you too. Thank you, beta. So see, देखो, today I'm very glad. Today I'm very glad कि छोटे छोटे बच्चा भी हमारे साथ शुक्राने की दुनिया में आ रहा है। देखिए हमारी जनरेशन, कमिंग जनरेशन भी शुक्राना सीख रही है। इनकी लाइफ कितनी खुशियों से भर जाएगी, अभी से ही भर जाएगी। सो थैंक यू बच्चा। ओके, समवन वांट्स टू शेयर, कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं? यस, ओके। हम 3 वीक्स कंप्लीट कर चुके हैं अपनी इस जर्नी के। आज से हम 4th वीक में जा रहे हैं और 4th वीक में हम अपनी ट्रेन को डी बोर्ड करेंगे और फ्लाइट को बोर्ड करने जा रहे हैं आज। ओके, सो जो हमने ट्रेन में सफर किया, यात्रा की, जर्नी की, उसको आज जल्दी से हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स जो हैं इस ट्रेन पे रुक के एंजॉय किए, कौन कौन से गिफ्ट्स कलेक्ट किए हमने प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हमने वो सारे गिफ्ट्स अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को देने हैं। ओके, सो जस्ट जल्दी से 1 बाय 1 स्टार्ट करें हम। आप लोग ही बताइए मुझे क्या क्या मिला हमें इस लास्ट 21 डेज की जर्नी पे। यस, हु विल शेयर सो दैट हम इस जर्नी को डीबोर्ड करें और आज फ्लाइट की जर्नी हमने करनी है और अपने प्लेन को बोर्ड करें। यस, यस, गोल्डन थ्रेड। वाओ, व्हाट इज द गोल्डन थ्रेड? क्या है वो गोल्डन थ्रेड? यस, समवन शेयर, समवन स्पीक। यस, नमस्कार। नमस्कार। इट इज अ थ्रेड ऑफ ग्रेटिट्यूड। वाओ, हाँ जी, यस, हाँ जी, बताइए। हमें ग्रेटिट्यूड का थ्रेड मिला मैम। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। मैं तो हमेशा से बोलती हूँ हमें विंग्स मिल गए ग्रेटिट्यूड और हैप्पीनेस के। हैप्पीनेस के विंग्स मिल गए। यस, और क्या क्या गिफ्ट्स मिले हमें इस जर्नी में? मैजिक स्टोन मिला हमें। यस, मैजिक डस्ट मिली हमें। और बताइए। कॉन्फिडेंस विद ग्रेटिट्यूड। यस, मुझे तो ये बहुत मिला। बहुत मिला। वाओ, गुड। और बताइए, और भी हमें इस बुक से बहुत कुछ मिला हुआ है। यस, पॉजिटिविटी। यस, मैजिक टेस्ट। यस, ओके, कितने लोग मैजिक डस्ट यूज कर रहे हैं डेली? इनविजिबल मैनेजर। यस, कितने लोग इनविजिबल मैनेजर को ग्रेटिट्यूड लिखवा रहे हैं अपने? हार्ट मैजिक। यस, यस, How to love yourself. एलरैग। यस, हाउ टू लव योरसेल्फ। यस, गुड। देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें हमें मिली हुई हैं। और बताइए, हेल्थ। यस, व्हाट इज द स्लोगन फॉर द हेल्थ? हेल्थ का स्लोगन क्या है हमारा? यस, Gift of health is keeping me alive. yes, gift of health is keeping me alive. Magic check. Yes, और बताइए। देखो देखो कितनी सारी चीजें हमें मिलती जा रही हैं। हमने देखो सोना खोजा है इस यात्रा में। The gift of health is keeping me alive. Yes, good. और बताइए, और क्या मिला? मनी। एवरी मनी मैजिक। मनी के लिए क्या लिखा था हमने? मैजिकल स्टेप्स। वाओ, देखो ये तो हमें बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट मिला था मैजिकल स्टेप्स का। यस, और हमारी मनी के लिए क्या क्या स्लोगन था? मनी के लिए वो था, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। यस, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। थैंक फॉर ऑल द मनी थ्रू आउट माई लाइफ। यस, सो ऑल दीज आर द गिफ्ट्स जो हमें इस बुक से मिले, हमने पाए। ओके, आई एम थैंकफुल फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन रिसीव्ड इन माय लाइफ। यस अर्चना, गुड। So see the magic. Daily positive affirmation. Yes, relationship improvement. Wow, good. और बताइए। Yes, blessings. Yes हेमा, blessings. और
शेयर 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 करती जाइए। देखिए आज जितना शेयर करेंगे ना उतनी आज और बढ़ने वाली है हमारी। Vaccine of gratitude. यस विजन बोर्ड, वाओ यस विजन बोर्ड बनाया हमने अपना। अच्छा कितने लोगों का बन चुका है विजन बोर्ड? यस मैजिकल टू डू लिस्ट, यस ओके। मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, यस मेंटल पीस, राइट। so many gifts we have। क्या ये गिफ्ट हम सिर्फ अपने लिए लाए हैं? मैग्निफिसेंट आउटकम्स, यस गुड। So we are ready to board our flight, it means देखो हमने इस जर्नी में इतना कुछ कलेक्ट किया, इतने सारे सोने हीरे इकट्ठे करे। yes footsteps also, Law of attraction, yes law uh, of attraction is the science। positive affirmations. positive affirmations, yes। so okay ये सब लोगों ने अपने लिए लिया या अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए भी लिया? हर प्लेटफॉर्म पे रुक के इन गिफ्ट्स को विजुअलाइजेशन, यस डिम्पल, इट्स अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ विजुअलाइजेशन हमें मिला इस बुक से। यस ओके फॉर एवरीवन, यस मैजिक वैक्सीन भी मिली, राइट गुड। या फॉर माय फैमिली टू, मोना लिख रही है फैमिली के लिए भी मिली, वाओ मैजिक मिरर, यस गुड। So many gifts we have collected till date। How to heal relationship. Yes, how to heal relationship, magic steps, good, so beautiful। So ready for boarding the flight। आज से फ्लाइट बोर्ड करेंगे, आज से हमारा मैजिक जो है ना वो और फास्ट स्पीड पकड़ने वाला है। इस वीक में तो हमें ना विंग्स लगने वाले हैं, हमारी इतनी ग्रेटिट्यूड की पावर जो है वो इंक्रीज होने वाली है, इंटेंस होने वाली है, इतनी फीलिंग में आने वाली है कि हम सबके ही विंग्स लग जाएंगे और हम हमेशा अपने आप को लाइट फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे। और यूनिवर्स क्या कहता है? कहता है खुश रहे, ग्रेटिट्यूड में रहे, तेरे सपने तो मैं पूरे करने वाला हूँ। ओके आई विल शेयर द चैप्टर। तब तक कुछ और शेयर करना चाहते हैं तो डू शेयर। रचना मैम, हाँ जी बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज स्कूल में ही एक मैजिक हुआ। हाँ जी। कि सुविधा मेरे पास आई कि मैडम मुझे छुट्टी लेनी है और मैं मैडम से बात कैसे करूँ। तो मैं बाहर खड़े खड़े मैंने उसको बोला कि तू दिल से जो है ना उनको ग्रेटिट्यूड दे और तू सोच कि तू जब उनसे बात करेगी तो वो पक्का तेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे और तेरे को छुट्टी मिल जाएगी। तो वो बहुत डर रही थी, बोलती आप मेरे साथ खड़े रहना। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब तू जाएगी तो मैं साथ खड़ी होंगी, लेकिन तू देखना कि मैडम अपने आप तेरे को छुट्टी दे देंगी। और मैं आपको याद है मैं और आप हम सब वहीं खड़े थे, तो मैंने उसको बुलाया कि तू बात कर। उस टाइम भी बात करते हुए थोड़ा सा डर रही थी, लेकिन मैंने उसको फिर प्यार से उसको थपकी देके मैंने कहा कि नीतू कर, मैडम पक्का तुझे छुट्टी देंगी। मैंने कर दिया है, ग्रेटिट्यूड उनको दे दिया है, तो मैंने अफर्म किया कि वो कर देगी तेरी छुट्टी। तो वो गई और मैडम से जैसे उसने धीरे से बात की, उसके बाद पता है कि उन्होंने फटाफट उसको कहा कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। और उन्होंने एक से दूसरी बात उससे नहीं पूछी बल्कि उसको ब्लेस किया। तो वो इतने खुश थे कि बाद में उसका फोन आया, कहती मैडम आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं गई हूँ और मैडम ने मुझे ना डांटा हो। मैंने कहा ऐसा नहीं है। कहती नहीं आपने मुझे कहा ना तो मुझे हिम्मत आई और सच में मैडम ने आज मुझे बहुत प्यार से मेरे से बात की और मुझे छुट्टी भी दे दी। मैंने कहा चलो गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। ये आपका मैग्निफिसेंट आउटकम था। हाँ जी, आपने उसके लिए कर दिया। सो हाँ, थैंक यू यूनिवर्स। यस। यस सो someone wants to share something, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? मैम गुड इवनिंग, साक्षी बोल रही हूँ। Yes. थैंक यू कल की विश के लिए, बर्थडे विश के लिए। एक्चुअली मैंने लीव कर दिया था सेशन,
फिर समिता ने मेरे को बताया कि ना अरे वो तूने लीव कर दिया था सेशन और मैम ने तेरे को बर्थडे विश किया था, तो मैंने कहा अच्छा। मैं इनफैक्ट मैं ऐसा सोच रही थी कि ऐसा होगा और वो सही में हो गया। लेकिन मेरे को कुछ मतलब वो लोगों के विशेस आ रहे थे ना, तो वो डिस्टरबेंस हो रहा था, तो मेरे को लीव करना पड़ा सेशन। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फॉर द बर्थडे विश। और मैम इस जर्नी के कारण कल बहुत अच्छा, बहुत मतलब ठीक है, हर साल ऑब्वियसली बर्थडे है तो बर्थडे अच्छा जाता है, लेकिन इस जर्नी के कारण बहुत ही अच्छा गया, बहुत ही अच्छा। तो थैंक्स टू यू, थैंक्स टू द बुक, थैंक्स टू निशा दीदी एंड थैंक्स टू समिता। ये सब लोग इम्पोर्टेंट है इन सब चीजों के लिए कि मैं ये सेशन अटेंड कर पा रही हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। और बर्थडे आपने अच्छे से सेलिब्रेट करा। डेली सेलिब्रेशन, क्योंकि हर एक नया दिन तो मुझे उपहार मिल रहा है ना मॉर्निंग में। हाँ, यस, तो हर दिन ही मेरा बर्थडे है। हाँ, यस, एवरी डे मुझे नया उपहार मिल रहा है। रोज सुबह उठ के एक गिफ्ट मिलता है मुझे एक नए दिन का। ओके, सेलिब्रेट एवरी डे, सेलिब्रेशन। ओके, थैंक यू स्टे मैम। हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो बोर्ड योर फ्लाइट, अपनी फ्लाइट बोर्ड कीजिए। राइट, अच्छा, फ्लाइट बोर्ड करते हुए कैसा लगता है उसको विजुलाइज कर लीजिए एक बार। मैजिक वर्ड में जा रहे हैं हम। राइट, जैसे हमें कहीं डेस्टिनेशन पे जाना होता है और हम फ्लाइट बोर्ड करते हैं, कितनी एक्साइटमेंट होती है, कितनी हैप्पीनेस होती है कि हम कनाडा घूमने जा रहे हैं, हम जर्मनी जा रहे हैं, हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। होती है ना एक्साइटमेंट। ऐसे ही आज एक्साइटमेंट से अपने आप विजुलाइज कीजिए कि एक्साइटमेंट है हमें मैजिक वर्ड में पहुंचने की। ओके, और फ्लाइट बोर्ड कीजिए। वो सीन ले आइए कि आपका चेक इन हो रहा है, आप फ्लाइट में बैठ रहे हैं। ओके, एयर होस्टेस आपको वेलकम कर रही हैं। पूरा सीन विजुलाइज कीजिए और मैजिक वर्ड के इस फ्लाइट को बोर्ड करिए प्यार से, हैप्पीनेस से। और थैंक यू फॉर बोर्डिंग द फ्लाइट। सो टुडे इज 22nd डे। और अब ये जो वीक हमारा आ रहा है, इसमें आप सब लोगों ने अपने लिए खुद ही करना है। ओके, जितना आप अपने लिए इस बुक पे समय लगाएंगे, उतना ही मैजिक वर्ड में पहुंचते चले जाएंगे। तो स्पेंड सम टाइम ऑन दीज एक्सरसाइजेस जो हम आज से करेंगे। और इससे पहले मैं ये चाहूंगी कि आप अपना पिछला सारा रिकैप्चुलेट कर लें। 21 डेज की जो जर्नी हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसको सारा पढ़ लें एक बारी, ताकि एक बारी ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स के पास फिर से पहुंच जाए और फिर से हम दोबारा हैप्पीनेस के ऑरा में आ जाएं। और कल हमने ये अफर्म किया है अपने आप को, कल हमने अपने लिए हैप्पीनेस चूज की है कि मैं हमेशा खुश रहूंगी। हमने ये इस अपने लिए क्या चूज किया है? हैप्पीनेस चूज की है कि मैं तो कुछ भी हो जाए, मैंने हमेशा खुश रहना है। आई चूज हैप्पीनेस फॉर माई लाइफ। अपनी जिंदगी के लिए मैंने खुशी का चुनाव किया है। तो ये वाला वीक आपको खुशियों से भर देगा। ओके, सो वी विल स्टार्ट टुडेज जर्नी आपकी नजरों के ठीक सामने, इन फ्रंट ऑफ योर वेरी आईज। यस, आई थिंक हेमा इज ऑनलाइन। Yes, ma'am. यस, सो स्टार्ट टुडेज रीडिंग आपकी नजरों के ठीक सामने। हाँ जी। गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। आप थोड़ा 7 सा वर्ष अपना, पहले, एक मिनट हेमा, थोड़ा सा स्पीकर ठीक करो, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। आपने ईयरफोन्स लगाए हुए हैं क्या? स्पीकर उसको हटाओ, थोड़ा वैसे बात करो, क्योंकि थोड़ा सा वॉइस क्रैक हो रही है। देखिए, गॉड से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद ये संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक है, अबूझ है, जादुई और उससे भी अधिक। अगर आप नेचर को ध्यान से ऑब्जर्व करें, ध्यान से देखें, तो आपको हर चीज पे आश्चर्य होगा।
आप इस नेचर के पहेली को बूझ ही नहीं पाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि एक ही ट्री के अंदर हर लीफ का कलर भी अलग अलग है, एवरी लीफ इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर लीफ। क्या पहेली है, क्या मैजिक है ये। देखिए, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। और ये जो हमारा वीक है, इट्स टोटली बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। नेचर को जानने की कोशिश करने की शुरुआत कर रहे हैं हम, क्योंकि हम सब नेचर का ही पार्ट है। तो साइंस के होते हुए उसके बाद भी इस संसार में इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी आश्चर्यजनक चीजें हैं, जिनको आज तक कोई बूझ ही नहीं पाया कि वो क्यों है, वो मैजिक क्यों है। और इतना सारा है कि हम चाह करके भी उसको बूझ नहीं पाते हैं। सी एनी फ्रूट, आप कोई भी फ्रूट देखिए, आप उसको खोलिए, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो फ्रूट वैसे सुव्यवस्थित क्यों है। आप अनार को देख लीजिए, देखिए उसके दाने कैसे उसके अंदर सुव्यवस्थित हैं। ये इट्स मैजिक। और चाह करके भी आप इसका आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे कि भाई कैसे वो एक दूसरे के अंदर सटे हुए हैं और हमें कितना उसको निकालने के लिए एफर्ट करना पड़ता है। सिमिलरली सी द ऑरेंज को छील करके देखिए, उसके अंदर के हिस्से को छील करके देखिए, कैसे कितनी सुंदरता से वो सजा हुआ है उसके अंदर। देखिए, ये नेचर का मैजिक है। अपनी बॉडी को देख लीजिए, एक एक सेल आपकी बॉडी का इतना सुव्यवस्थित है कि उसी ने आपकी बॉडी को आकार दिया हुआ है। देखिए, थिंक ऑफ एनीथिंग कि वो वैसी क्यों बनी, किस लिए बनी वो वैसी, उसकी शेप वैसी क्यों है। क्योंकि एवरी मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट द अनदर मॉलिक्यूल्स, लाइक अट्रैक्ट लाइक। और इतनी चीजें अबूझ हैं और इतनी सारी चीजें आश्चर्यजनक हैं हमारे सामने। तारों को देख लीजिए, 2-3 मिनट लगातार तारों को देखते रहिए, आपको उनकी पहेली भी नहीं समझ में आएगी कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बात करना चाह रहे हैं, क्यों टिमटिमा रहे हैं वो। इसका आंसर हमें नहीं पता। कैसे एक तारा अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, कैसे ये प्लैनेट्स जो हैं अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं और कितने वर्षों अरबों खरबों सालों से लगा रहे हैं, कोई किसी से टकराता नहीं है। इट्स मैजिक। देखिए, नेचर हमारी मैजिक से भरी हुई है, पहेलियों से भरी हुई है। हम भी उस मैजिक वर्ल्ड में जा रहे हैं। यस, आगे बढ़िए। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहल खोजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती हैं। बहरहाल मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता था, मैं सूची निकालकर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वे पहले ही साकार हो चुकी हैं। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस करती थी जैसे यह साकार हो चुकी है। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची में से काट दिया और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ लिया। तो देखिए, जब राइटर ने इस सीक्रेट को पाया, कौन सा सीक्रेट, ग्रेटिट्यूड का सीक्रेट और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीक्रेट जब राइटर ने पाया, तो उसने क्या किया उसने अपनी जो डिजायर लिस्ट थी उसमें से जो 10 उसकी प्रायोरिटी डिजायर्स थी, उनको उसने रोज लिखना शुरू कर दिया और उनको अपने साथ रखना शुरू कर दिया
और जब भी उसको समय मिलता वो अपनी डिजायर लिस्ट को खोलती, पढ़ती और उसके लिए कल्पना करती कि वो उनके सामने आ चुकी है और उसके लिए शुक्राना 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 करती। तो आज हम अपने साथ ऐसा ही करने जा रहे हैं। हमने भी अपनी डिजायर लिस्ट बनाई हुई है, हमने भी अपनी 10 प्रायोरिटी डिजायर लिस्ट भी सेलेक्ट की हुई है। कैसे हमने अभी उनको दिल के जादू का जब हमने चैप्टर किया हृदय से, तब भी हमने उन डिजायर को हृदय से शुक्राना किया। और आज से तो हम अपनी डिजायर्स को अपनी पॉकेट में ही रख के चलने वाले हैं और दिन में 2-3 बार जब भी हमें समय मिलेगा बीच बीच में हम अपनी डिजायर्स को पढ़ेंगे, उनके लिए दिल से शुक्राना कहेंगे कि वो हमारे पास आ चुकी हैं और यूनिवर्स को सरेंडर करते चले जाएंगे। देखिए फास्ट स्पीड से डिजायर्स को अचीव करने का दिस इज द वन ऑफ द वे कि कैसे हमें अपनी डिजायर्स को अचीव करना है। सो राइटर ने अपना एक और भी एक्सपीरियंस इसके अंदर लिखा है, हम उसको भी पढ़ते हैं। हाँ जी। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी वहां एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी। तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराहटे चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। तब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया। तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वह लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे। वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे। वह एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे। वे जहाँ जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी एक तरह से वो हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई थी। बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी और जिस चीज के बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी वह मेरी आंखों के ठीक सामने थी, कृतज्ञता। देखिए ग्रेटफुल पर्सन, जो व्यक्ति हर हाल में कृतज्ञ है वो खुश है। ये लाइन हमने पहले भी पिछले चैप्टर में भी पढ़ी है। कृतज्ञ हृदय हमेशा जश्न मनाता है। देखिए वो सब लोग जो ताहिती से चढ़े वो सब हर चीज के लिए शुक्राने में थे। तभी उनके प्लेन में चढ़ते ही चारों तरफ खुशी का माहौल फैल गया। तो देखो कृतज्ञता की, ग्रेटिट्यूड की कितनी पावर है, कितनी पावर है। तो राइटर ने लिखा कि ये मेरी सबसे लास्ट इच्छा थी और जो कि इतने अच्छे तरीके से पूरी हुई, इतने बढ़िया तरीके से पूरी हुई। हाँ जी आगे बढ़िए। हम थोड़ा नीचे। हाँ जी सॉरी, मैंने ये हाँ, कहानी आपको इसलिए बताई। हाँ जी। मैंने ये कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी बड़ी नजर आती हों, कृतज्ञता के जरिए आप इन्हें पा सकते हैं। इससे बड़ा कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सचमुच बेकीमती है। आपकी वॉइस क्रैक हो जब रही है। से मैंने कृतज्ञता हेमा जी आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, थोड़ा सा देखिए, कनेक्शन चेक कीजिए। हाँ जी रीड दिस पैराग्राफ अगेन। मैंने कहानी
आपको इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी ही बड़ी नजर आती हैं, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जन में ऐसा आनंद और खुशी आएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सबको सचमुच वॉइस क्लियर आ रही है कि क्या? बेशकीमती है। यस, एक मिनट रुक जाओ, वॉइस क्लियर नहीं है। बाकी सब लोगों को क्लियर है वॉइस? से यस और नो? No, ma'am. नो। सो समवन नो। वांट टू रीड? थैंक यू हेमा, थैंक यू। आपके कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रही है, वॉइस क्लियर नहीं है। ओके समवन वांट्स? मैं पढ़ दूं। हाँ जी, पढ़िए। मैंने ये कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी ही बड़ी नजर आती हों, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सचमुच बेशकीमती है। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है। इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर 20 लाख डॉलर का कर्ज था और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के साथ सारी चीजों को गवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में ये चीजें शामिल थीं। समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी और मेरी नंबर 1 इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। हाँ जी, तो देखिए, राइटर ने कहा जब मैंने ग्रेटिट्यूड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करना शुरू किया तो उनकी हर इच्छा पूरी होने लगी और जो उन्होंने अपनी टॉप 10 डिजायर बनाई थी, वो 4 साल के अंदर उनकी वो सारी डिजायर्स पूरी हो गई। और देखिए, उन्होंने लिखा है कि जब उन्होंने इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेटिट्यूड को यूज करना शुरू किया, उस समय उनकी हालत जो थी वो बहुत ही खराब थी। कैसे खराब थी? उनके पास कर्ज था, क्रेडिट कार्ड्स पे भी काफी उधार चढ़ा हुआ था और 2 महीने अगर वो इस चीज को नहीं प्रैक्टिस करती तो आप देखिए उनका सारा का सारा बिजनेस जो था वो बंद भी हो सकता था। पर जैसे ही उनको इस सीक्रेट का पता चला, ग्रेटिट्यूड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, उन्होंने इसको अपने जीवन में प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो देखिए, धीरे धीरे करके उनकी सारी इच्छाएं उनकी आंखों के सामने आती गईं और वो अपनी एक एक इच्छा को उस सूची से काटती गईं और जो नई इच्छा उनके सामने आती वो उसको अपनी सूची में ऐड करती चली जाती। तो आज हम रोंडा बर्न के ही कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज हम भी ऐसा करने जा रहे हैं। चाहे आपकी इच्छा कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, चाहे आप इस समय कितनी भी बुरी हालत में क्यों ना हो, चाहे आपका रिलेशनशिप कितना भी लड़खड़ा क्यों ना रहा हो, चाहे आपकी नौकरी इस समय ना हो, कोई भी कैसी भी परिस्थिति,
हम उसको कृतज्ञता की पावर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी ओर आकर्षित करने जा रहे हैं। बढ़िया आगे। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई तो मैं उन्हें अपनी सूची में से काटती गई। तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होते देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को लें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। आज अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज्यादा जल्दी साकार हों, तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नजरों के सामने साकार हो जाएं, तो उन्हें सूची में से काट दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं, तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची से काटेंगे, तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर जाएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज संभव बन गई थी। तो देखिए, आज हम रोंडा बर्न के कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं, फॉलो करने जा रहे हैं। अपनी डिजायर लिस्ट को आज हम एक बारी दोबारा से लिखेंगे। ओके, आप अपनी फोन बुक पे भी उसको टाइप कर सकते हैं और उसको अपनी नजरों के सामने रखेंगे। देखिए कितना खूबसूरत नाम है ना चैप्टर का, नजरों के सामने, इन फ्रंट ऑफ योर वेरी आईज। जब हम उसको अपनी नजरों के सामने रखते हैं ना किसी चीज को, तो वो जीवित हो उठती है। और यही राइटर चाह रही हैं कि हम अपने डिजायर्स को अपनी आंखों के सामने रखें। जितना हम उनको पढ़ेंगे, जितना हम उनको महसूस करेंगे कि वो इस समय पूरी हो चुकी हैं और उसके लिए शुक्राना देते चले जाएंगे, वो डिजायर्स आपके सामने एज इट इज प्रेजेंट होती चली जाएंगी। जैसा कि मैंने सेशन के शुरू में कहा कि जब भी हम कुछ क्रिएशन करते हैं, उसकी क्रिएशन पहले हमारी कहाँ पर होती है? माइंड में होती है। पेंटिंग बनानी है तो उसकी क्रिएशन कहाँ है? माइंड में। लिरिक्स बनाने हैं तो उसकी क्रिएशन कहाँ है? माइंड में। कुछ हम कुक भी करने जा रहे हैं तो उसकी रेसिपी कहाँ है? माइंड में। कैसे हम अपने फूड की प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, वो कहाँ है? सबसे पहले माइंड में। तो जो चीज मैं माइंड में विजुअलाइज कर लेती हूँ, वो वैसी की वैसी मेरे सामने स्वतः ही चली आती है। आप देखिए, ये हमने अपनी डेली लाइफ में इन एग्जांपल्स को देखा है। कुछ भी बनाना है, कुछ भी ड्रॉ करना है, पहले मैं सोच लेती हूँ कि दिमाग में कैसे ड्रॉ करना है, कितनी मेजरमेंट लेनी है। इवन आप देखिए, आप ड्रेसेस डिजाइन करवाते हैं, आप पहले से ही अपने माइंड में ड्रेस डिजाइन कर लेते हैं कि कैसे उसकी स्लीव्स बनवानी है, कैसे उसके कट्स रखवाने हैं, कैसा उसका नेक बनवाना है। आप दिमाग में इसको रख के जाते हैं। देखो, सेम वे हम अपनी डिजायर के साथ करने वाले हैं।
जो मेरी डिजायर्स है उन डिजायर्स में क्या चाहिए, उस चाहिए की कल्पना मैं पहले दिमाग में करके जी लूं, उसको खुश हो लूं, हैप्पीनेस फील कर लूं कि वाओ ये तो आ ही रही है मेरे पास, ये तो मेरे पास आ गई, ये तो साकार है मेरे पास। सीक्रेट मूवी में भी देखो, उस बच्चे ने जब ये कल्पना की कि उसका साइकिल उसके सामने है, वो रात दिन उस साइकिल के बारे में सोचता था। देखो उसके सामने वो साइकिल प्रेजेंट थी, बिल्कुल डिट्टो सेम साइकिल जो उसने अपनी बुक में सेलेक्ट की हुई थी। अगर मेरी डिजायर उठते चलते फिरते मेरी पॉकेट में है और मैं उनको दिन में 3 4 5 बारी जब भी मुझे समय मिलता है, मैं उन अपनी डिजायर्स को पढ़ती हूँ, उनको विजुलाइज करती हूँ कि हाँ वो मेरे सामने है, खुश हो लेती हूँ, शुक्राना कर देती हूँ, क्योंकि ग्रेटिट्यूड के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो जो कुछ मुझे चाहिए, जो चाहिए, यहाँ पे ये बात ध्यान रख लीजिएगा, जो कुछ मुझे चाहिए सोचिए मिल गया, समझो हो ही गया, और उसके लिए शुक्राना करते चले जाइए। देखिए मैजिक मैजिक हमारी लाइफ में अपने आप क्रिएट होगा। यस, रीड द एक्सरसाइज। जादुई अभ्यास क्रमांक 22 आपकी नजरों के ठीक सामने। पहला, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। तीसरा, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी हो। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकालकर पढ़ें और उसके साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कौन पढ़ रहे थे हमारे लिए अभी? मीनू। मीनू, थैंक यू मीनू, थैंक यू एंड थैंक यू हेमा फॉर रीडिंग अ ब्यूटीफुल चैप्टर आपकी नजरों के ठीक सामने। थैंक यू मैम। थैंक यू। आज क्या करना है हमें? अमेजिंग एक्सरसाइज, ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। अपनी डिजायर लिस्ट को एक शीट पे लिखिए। अभी तक आपने उसको अपनी डायरी में लिखा हुआ है, अब आज उसको अपने पेज पर लिखिए। और लिखते हुए भी जब आप उसको लिख रहे हैं ना, दिल से हर डिजायर को विजुलाइज करते जाइए और उसका शुक्राना 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 करते चलिए। और दिन में 2 3 बार 4 बार, एज मेनी टाइम एज यू कैन। आपके सपने हैं भाई, अपने सपनों के लिए जिएंगे, राइट? और अपने सपनों को सामने, अपनी आंखों के सामने रखेंगे और उनको पाएंगे। ओके, सो एनी क्वेरीज? आज हम एक बहुत अच्छा प्रोसेस करने वाले हैं, बहुत बढ़िया प्रोसेस। ओके, उससे पहले आप कुछ इस एक्सरसाइज के बारे में जानना चाह रहे हैं तो यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, then we will start the process. Yes, someone wants to ask something? कुछ क्वेरीज है, कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके, सो डिजायर्स तो हमने अपनी आंखों के सामने रखनी है। ओके, और आज जो मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी की डिजायर है, एक डिजायर, उसको आज हम मैनिफेस्ट करने वाले हैं। ओके, कैसे मैनिफेस्ट करेंगे देखते हैं। ओके, सो ऑल ऑफ यू सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स हो जाइए। और सबसे पहले, बैठने से पहले, रिलैक्स होने से पहले अपनी डिजायर प्रायोरिटी वाली को एक बार चेक कर लीजिए कि वो आपकी सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी डिजायर है, सबसे
टॉप वाली डिजायर है जिसको आप सच में पाना चाह रहे हैं, ओके, थिंक ऑफ दैट डिजायर। उस डिजायर के बारे में सोचेंगे आज और उसको हम यही मैनिफेस्ट करेंगे। सो सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाइए, शरीर को बिल्कुल ढीला रिलैक्स कर दीजिए, टोटल रिलैक्स। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। टेक अनदर लॉन्ग डीप ब्रेथ इन and let go. Today is the best day of my life. आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन। आज मैं अपने जीवन की यात्रा पर चल रही हूँ। याद कीजिए वो सबसे खुशी का पल जब आप बहुत छोटे थे और आपको सबसे पहला नया खिलौना मिला था। वो डॉल हो सकती है आपकी, वो कार हो सकती है, वो एरोप्लेन हो सकता है, वो चाबी वाला खिलौना जिसको आप घुमाते थे और वो छुट 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 करके चलता था। विजुअलाइज दैट टॉय। कितना खुशी का दिन था जब आपने पहला टॉय लिया था, आपको किसी ने गिफ्ट दिया था, मम्मा ने, पापा ने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। याद कीजिए खुशी का वो पल जब आप स्कूल गए थे। उस खुशी के मोमेंट को याद कीजिए। याद कीजिए अपने बर्थडे पार्टीज को, कैसे एंजॉय किया था अपनी अपनी हर बर्थडे पार्टी। कितने खुश थे, लोगों ने आपको क्या क्या उपहार दिए थे आपकी बर्थडे पार्टीज में। कितने खुशी के पल थे। अपना दी बेस्ट बर्थडे याद कीजिए, उसकी सेलिब्रेशंस याद कीजिए। कितना खुशियों से भरा पल था। उस ड्रेस को याद कीजिए जो आपने पहनी थी। उन लोगों की ब्लेसिंग्स को याद कीजिए जो आपको आपके बर्थडे पे मिली थी। विजुअलाइज योर पास्ट हैप्पी मोमेंट्स, जब जब आप खुश थे, बहुत खुश थे। आपका कॉलेज का पहला दिन कितना खुशियों से भरा दिन था। आपको लग रहा था अब तो आप बड़े हो गए। आपका कॉलेज का पहला प्यार, याद कीजिए उसको। और कॉलेज के बाद जो आपने अचीव किया, आपकी जॉब, आपका बिजनेस। पहली जॉब याद कीजिए, कितना आनंद आया था। पहली सैलरी याद कीजिए जो आपको मिली, कितना खुशी का मोमेंट था। क्या किया था आपने उस सैलरी से, क्या खरीदा था आपने अपने लिए, अपनों के लिए। उस खुशी के पल को याद कीजिए। आपका मैरिज का मोमेंट, जिस दिन आपकी मैरिज हुई थी, उन खुशियों को याद कीजिए। सारी सेलिब्रेशंस याद कीजिए। कौन सा डांस किया था आपने, कौन कौन लोग आए थे आपके यहाँ पर, कौन कौन सी रस्में हुई थी आपके यहाँ पर, कितने दिन सेलिब्रेशंस चली थी। उन सब हैप्पीनेस के मोमेंट्स को याद कीजिए। आप अपने सोलमेट से मिले थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
याद कीजिए अपने पहले बच्चे का जन्म, अपने पहले बच्चे की किलकारी, अपने बच्चे की स्माइल, उन मोमेंट्स को याद कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द हैप्पी मोमेंट्स। आपने बच्चे का पहला बर्थडे सेलिब्रेट किया, थिंक ऑफ दैट, कैसे सेलिब्रेट किया, उसकी कोई सेरेमनी सेलिब्रेट की, याद कीजिए। उसका पहला कदम चलना आपने सेलिब्रेट किया, उस मेमोरी को याद कीजिए। उसके साथ कहाँ कहाँ पर आप घूमने गए, क्या क्या एंजॉय किया, उन सब मेमोरीज को याद कीजिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अपने लाइफ के हर खुश मोमेंट को अपने मेमोरी में लेके आइए, विजुअलाइज कीजिए कितने खुश थे हम उस समय, खुशियों से भरे हुए थे, चहक रहे थे, डांस कर रहे थे, पूरे एनर्जेटिक थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दैट हैप्पीनेस। Thank you for the money I have been received throughout my life. उस पैसे का शुक्राना जो मैंने अपनी लाइफ में रिसीव किया, जिनसे मैंने ये सब सेलिब्रेशंस की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Celebrate your all previous moments once again. आज एक बार ये सारे खुशी के पलों को फिर से सेलिब्रेट कीजिए, सबको विजुअलाइज कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दोज हैप्पी मोमेंट्स। नाउ थिंक ऑफ द वन प्रायोरिटी डिजायर। अपनी एक डिजायर के बारे में सोचिए, महसूस कीजिए कि वो इच्छा आपकी पूरी हो रही है। अगर वो हेल्थ से रिलेटेड है तो अपनी परफेक्ट हेल्थ मैनिफेस्ट कीजिए। देखिए आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, सब जगह भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मैराथन भी दौड़ रहे हैं, स्विमिंग भी कर रहे हैं, क्लाइंबिंग भी कर रहे हैं। यू आर परफेक्टली हैप्पी एंड हेल्दी। आप पूर्ण रूप से हैप्पी हैं, स्वास्थ्य से भरे हुए हैं। अगर आपकी जॉब से रिलेटेड डिजायर है तो थिंक ऑफ द जॉब। वो जॉब आपके हाथ में है, सेलिब्रेट कीजिए उस मोमेंट को, सेलिब्रेट दैट मोमेंट कि आप उस जॉब को एंजॉय कर रहे हैं, अपने आप को उस सीट पर बैठा हुआ महसूस कीजिए। देखिए आपने ये बात सबसे पहले किसको बताई, आई गॉट द जॉब। क्या फीलिंग्स थी उसकी, क्या एक्साइटमेंट थी आपकी, क्या पार्टी करी आपने अपनी जॉब को आने पर। सेलिब्रेटेड टुडे ओनली, आज ही उसे विजुअलाइज कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए। देखिए आपके रिलेशनशिप कितने खूबसूरत हैं अपने फैमिली के सब लोगों के साथ। जिनकी रिलेशनशिप की डिजायर है, फील द आइडियल रिलेशनशिप with that person, maybe your spouse, maybe your kid, maybe your friend, maybe your sister or brother or any other person. Feel the perfect relationship you want, जो आप उनके साथ चाहते हो वो आज है। Celebrate the moment, celebrate the moment. आप प्यार से बात कर रहे हैं, आप एक दूसरे को हक दे रहे हैं, for any of your desire, जो भी आपकी डिजायर है
उसको विजुलाइज कीजिए टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। बच्चे की मैरिज करनी है तो उसको विजुलाइज कीजिए। अपने बच्चे को ब्राइड या ग्रूम की ड्रेस में देखिए। सारी सेलिब्रेशंस विजुलाइज कीजिए। क्या क्या सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कौन कौन से लोग उस सेलिब्रेशन में आ रहे हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं बच्चे को, क्या क्या गिफ्ट्स लेकर के आ रहे हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। विजुलाइज योर डिजायर्स। देखते जाइए, महसूस करते जाइए, जो आपने लिखा है वो हो रहा है, वो हो गया है, वो आपको प्राप्त हो गया है। आपको गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, विजुलाइज कीजिए कि आपके कॉरिडोर में खड़ा हुआ है। एंड शेयर दिस हैप्पीनेस। किसको शेयर कर रहे हैं हैप्पीनेस? विजुलाइज इट, उसको विजुलाइज कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you, thank you, thank you for my parents, for giving me such a beautiful life. Thank you, my grandparents, blessing me. Thank you, thank you, thank you. Thank you for myself. अपने लिए कृतज्ञ हो जाए। Thank you, thank you, thank you. Now surrender the desire to the universe. यूनिवर्स को अपनी डिजायर सरेंडर कर दीजिए। आपको मिल चुकी है, आप बहुत खुश हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड नाउ सरेंडर इट टू द यूनिवर्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स फॉर कंप्लीटिंग माय डिजायर। आई एम कंप्लीट, I am happy, I am totally happy, I am blessed, I am blessed, I have abundance, abundance, abundance of everything. Thank you, thank you, thank you, universe. So whenever you feel comfortable, you can open your eyes. जब भी आपको लगे अपने लिए पूर्ण है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। Yes. So कितने लोगों ने अपनी डिजायर को लगा कि उनके सामने आ चुकी है? यस। कितनों ने फील किया? शेयर इट। मैं मोना बोल रही हूँ। हाँ जी। मैम मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है जिसको मैंने अभी विजुलाइज किया और एक्चुअली आई लिव्ड माय ड्रीम। मुझे लगा वो पूरा हो गया है और उस ड्रीम में मैं जिस जगह जाना चाहती हूँ मैं वहीं खड़ी हूँ अपनी फैमिली के साथ और मैं अपनी फैमिली के साथ खड़े होकर थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स कर रही हूँ और मेरे लिए इतना जॉयफुल मोमेंट है कि लिटरली मुझे अंदर से लगने लगा कि आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन, हैप्पीएस्ट सोल ऑफ दिस अर्थ। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। Stay happy, stay blessed and stay in Shukrana. श्योर मैम, थैंक यू। वाओ, गुड फीलिंग। यस। और कितनों को लगा कि उन्होंने अपना ड्रीम पा लिया आज? सारे सपनों को जी लिया विद हैप्पीनेस। निशा गेरा लिख रही है। वाओ,
Good. Yes. Share हेलो your मैम, भारती feelings. बोल रही हाँ हूँ। जी, हाँ जी, बोलिए। आपको देख के बहुत ही अच्छा लगता है। आई फील सो पॉजिटिव एंड द वे यू make us visualize, it was so amazing. I can't even express when you were doing the visualization for us. First 2 minutes, 3 minutes, I was looking at you and I was admiring you. It was giving me so positiveness. I could really feel that. I don't know, I have no words to express. Thank you so much, ma'am. You're really, really too good. So Thank you, thank you, thank thank you, you. thank you, thank you, thank you. What about your desires? उनको आज Yes. visualize किया आपने? जी बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। उनके लिए कैसी फीलिंग आई? बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही थी मैम, बहुत ही बढ़िया फीलिंग आ रही थी। अच्छा, जो विजुअलाइज किया आपने, आपको रियली वही चाहिए ना? जी बिल्कुल, यस, बिल्कुल। यही मैं जानना चाह रही हूँ। नहीं मैम, थैंक यू सो मच। पहले तो 2-3 मिनट में आपको ही देख रही थी मैम। थैंक यू सो मच। गुड, गुड। और किस किस ने विजुअलाइज कर लिया अपने ड्रीम को आज ही? यस, देखिए विजुअलाइजेशन में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। जो खांचा यहाँ खींच देंगे ना, वही खांचा आएगा सामने। यस, कितनों ने जिया आज अपने सपने को? हेलो मैम। मी ऑल्सो, यस। हाँ जी, हाँ बोलिए। कौन बोल रहे हैं? हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी, आपने जो अभी एक्सरसाइज करवाई है कि अपने सपनों को कैसे, मैं तो कई चीजें ना भूल ही चुकी थी, वो मेरी रिचार्ज हुई है। और एक जो चीज आपने बोला है कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपने क्या रखी है, मैंने वो विजुअलाइज किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे ड्रीम ही नहीं रहे हैं, बहुत दब से गए थे जो एक होती है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट डे है बट बहुत थिंक पॉजिटिव, यानी टुडे इज योर फर्स्ट डे? यस यस मैम। सो आई विल एडवाइज यू कि आप अपने ड्रीम की लिस्ट आज ही बना लीजिए। ओके मैम। ओके, और हमारे YouTube चैनल पे हमारे सारे लेसन्स हैं। जी तो जी। एक एक लेसन जो है वो डेली आप उनको व्यू करते रहिए, उसकी एक्सरसाइज करते रहिए, और जो करंट सेशंस चल रहे हैं उनको रेगुलर करते रहिए। ओके मैम, थैंक ओके, यू। और कहीं पर भी आपको कुछ भी लग रहा है, यू कैन जी कॉल मी और आप सेशन पे मेरे से बात कर जी सकते जी। ओके, थैंक यू दीदी। हैं। सो फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर यू इज फर्स्ट यस प्रिपेयर योर डिजायर लिस्ट। मुझे क्या चाहिए जिंदगी में? ओके, वही, जी जी जी। ओके, सो फर्स्ट प्रिपेयर ओके, योर डिजायर लिस्ट कि क्या चाहती हूँ मैं। ऐसे लग रहा था डिजायर रह ही नहीं गई। पहले तो ऐसा लग रहा था कि आप है ना एक बस जी रहे हैं लाइफ मुर्दे की तरह, जो चल रहा है लाइफ ओके है। लेकिन आज जैसे बातें सुनी है, ऐसे लग रहा था बहुत सारी चीजें अंदर हैं जो हमने अंदर अंदर रखी हुई थी, आज वो खुली। जैसे अपने फर्स्ट डे से, बचपन से स्टार्ट किया अभी तक, यूँ लगा हाँ हमारी तो कितनी इच्छाएं यानी चीजें हुई पूरी, लेकिन हमने थैंक यू नहीं किया। तो आज सो बहुत अच्छी सी। यस ये बुक हमें थैंक यू करना ही सिखा रही है। तो जी आप आज जी। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कीजिए हाँ और इसको जी कंटिन्यू कीजिए। और जिन जी। लोगों ने आज ज्वाइन किया है उन सबको मैं यही बात कहूंगी कि सबसे पहले अपनी डिजायर लिस्ट बनाइए कि मुझे क्या चाहिए। हाँ ओके, जी। एंड देन स्टार्ट वाचिंग द यूट्यूब पे हमारा Yes. डेली का सेशन है, ओके उसको एक एक करके वॉच कीजिए। और ओके साथ में यहाँ पे रहिए ग्रुप में, क्योंकि जो ग्रुप में ज्वाइन करके करने का एनर्जी होता है ना, दैट इज डिफरेंट। जी। ओके, ओके, all थैंक the यू। best for this journey. थैंक यू दीदी। Love you. लव Yes, लव यू दीदी। yes, someone wants to share something. Yes, बताइए आपकी फीलिंग्स कैसी रही इस एक्सरसाइज से? Yes, please do share. जितना आप अपनी फीलिंग को शेयर करेंगे ना, उतना ये बढ़ेंगी। गुड फीलिंग, यस। सो अपनी ड्रीम लिस्ट को अपनी आंखों के सामने रखिए, उनको विजुअलाइज करते रहिए, उनके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। Felt very good visualizing my desires. Wow, Sakshi, good, good. Felt like achiever. Wow, good Meenu, good. Achiever. So आपको मिल चुकी समझिए। Thank you. So thank you all for attending this beautiful, amazing session.
अमेजिंग सेशन, दिल से सबका शुक्राना। यस, गॉड हेल्प कर रहा है, राइट? वो हमारी हेल्प कर रहे हैं।